मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान के वर्गीकरण की विशेषताएं। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था ज्ञान के बारे में पढ़ा था हमने कि ज्ञान क्या है। इसके साथ हमने देखा कि ज्ञान के वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है या श्रेणीकरण किस प्रकार किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि विज्ञान विषय में अनेक वर्गों में बांटा गया है। जिसके अंतर्गत हमने देखा कि विज्ञान विषय के अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इनका अध्ययन करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल इनका अध्ययन करते हैं। यानी हमने इन शाखाओं के बारे में अध्ययन किया था कि कौन से विषय के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, यानी ज्ञान हमारा किस प्रकार अलग अलग विषयों के रूप में बांटा गया है। आज हम देखेंगे इसकी विशेषता। इसमें पहली विशेषता है व्यापक प्रक्रिया। ज्ञान जो है वह क्या है? व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि हमने देखा है कि ज्ञान का जो विस्तार बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हम कहीं से भी कर सकते हैं। इसका तो हमने देखा कि जो छात्र है वह कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, अपनी सुविधा अनुसार वह अध्ययन भी कर सकता है। यानी क्योंकि अगर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति करनी है तो आवश्यकता अनुसार ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। हम इसके अंतर्गत देखते हैं तो प्राचीन काल में ये समस्याएं बहुत रही थी, क्योंकि उसमें इतने साधन नहीं थे कि जो छात्र ज्ञान की प्राप्ति कर सके। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो छात्र एक शिक्षक द्वारा तो ज्ञान या शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु वह इंटरनेट के माध्यम से और प्रोजेक्ट के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, यहाँ खुद के मोबाइल से इंटरनेट की सुविधा लेकर कहीं से भी कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आज वर्तमान समय में हम देखते हैं तो बहुत से साधन हमारे लिए अवेलेबल है जहां पर हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान है वह व्यापक रूप में फैला हुआ है, क्योंकि हम ज्ञान को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है उपयोगी प्रक्रिया। उपयोगी प्रक्रिया, अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो हमारा ज्ञान है वह क्या है? बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया है, क्योंकि हमने इसके अंतर्गत देखा है कि जो मनोवैज्ञानिक है उनका कहना है कि छात्रों को नियम और सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि छात्रों को अगर नियम सिद्धांत के माध्यम से पढ़ाते हैं तो छात्र को पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ हम छात्रों को सरल से कठिन कठिन की ओर, या हम कहें ज्ञात से अज्ञात की ओर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो उपयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं तो छात्रों को हम सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं। अगर हमें लगता है कि छात्र को हमारा शिक्षण जो हम कार्य करवा रहे हैं और छात्रों की बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, तो हम छात्र को उस टॉपिक के पे जाने के लिए सरल चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू ले जाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हम अपने टॉपिक पर आके छात्रों को सरल से कठिन की ओर सिखाने का प्रयास करते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर।
अब हम देखते हैं कि ज्ञान के वर्गीकरण के अंतर्गत, विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं कि छात्र को जो चीजें याद होती है उस ज्ञात से अज्ञात की ओर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जिसको पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी छात्रों के समक्ष नहीं आती है। और हमने देखा है कि कार्य ज्ञान के वर्गीकरण के आधार पर ही किया जाता है कि हमें इसका वर्गीकरण किस प्रकार करना है। तो ज्ञान के वर्गीकरण का हम देखते हैं तो जो शिक्षक होता है, जो शिक्षक छात्र शिक्षालय, अब हम देखें तो यहाँ पर शिक्षक छात्र शिक्षालय जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है, इनको उपयोगी माना गया है क्योंकि इन तीनों के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती है, या हम कहे ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है। जब एक शिक्षक छात्र को शिक्षा या ज्ञान दे रहा है तो सुनने के लिए छात्र की आवश्यकता अवश्य रूप में पड़ती है। इसको देने के लिए हम जब जगह जो लेते हैं, विद्यालय शिक्षालय होते हैं, वहां पर छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए हम देखें तो यह बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवर्तनशील। अब हम देखते हैं तो ज्ञान के वर्गीकरण के आधार पर जो प्रगतिशील प्रक्रिया है, प्रगतिशील प्रक्रिया के रूप में माना गया है, क्योंकि इसमें समय समय पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत अनुसंधान कार्य भी अधिक रूप में किया जाता है, जहां पर हम परिणामों के आधार पर इसका वर्गीकरण हम करते हैं। जो हमारा परिणाम निकलेगा, अनुसंधान किए गए हैं, उसका हम परिणाम रिजल्ट निकालते हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। अब वर्गीकरण कौन कौन से होंगे, जैसे सामाजिक आधार पर वर्गीकरण, फिर है विकास के आधार पर वर्गीकरण, फिर है उपयोगिता के आधार पर। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो इनको सामाजिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। फिर हम देखें विकास के आधार पर, फिर उपयोगिता के आधार पर। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ज्ञान है परिवर्तनशील अवश्य रूप में होता है। इन वर्गीकरण के आधार पर हम ज्ञान की प्राप्ति अवश्य रूप में करते हैं। तो ये था ज्ञान की विशेषताएं। नेक्स्ट और जो विशेषताएं हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित आपका होमवर्क है
ज्ञान के वर्गीकरण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ज्ञान के वर्गीकरण की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि हम बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।